अगर इस घर में राहुल का रहना स्ट्रेसफुल हो तो मैं एडवाइस करूंगा कि राहुल को हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाए। नहीं नहीं राज, हॉस्पिटल नहीं प्लीज। राहुल को वैसे ही वहां डिप्रेशन होने लगता है। प्रियंका, हॉस्पिटल के डिप्रेशन से निपटा जा सकता है, मगर जो यहाँ घर में हो रहा है वो उस डिप्रेशन से कहीं ज्यादा डेंजरस है। हम राहुल का केस अपने हाथों से खराब कर रहे हैं। आई एम सॉरी बेटा, आज रात जो इस घर में हुआ वो फिर कभी नहीं होगा। राज, तुम्हारा डिनर लगवा देती हूँ। नहीं प्रियंका, उसकी कोई जरूरत नहीं। मैं खाना नहीं खाऊंगा। श्योर? श्योर। तो राज, कल से ट्रीटमेंट शुरू करवा दें। इसका फैसला हम कल ही ले सकते हैं, राहुल की कंडीशन को देखकर। अभी राहुल ने अपने आप को कमरे में लॉक किया हुआ है, बाहर नहीं आ रहा वो। अगर राहुल कल भी मेंटली डिस्टर्ब रहेगा जैसे कि वो आज है, तो हम कल भी ट्रीटमेंट नहीं शुरू कर सकते। मैंने प्रियंका से कहा कि राहुल का मुझ पर और मेरे ट्रीटमेंट पे भरोसा होना बहुत ज़रूरी है, तभी ट्रीटमेंट अच्छा भी होगा और जल्दी। हम ट्रीटमेंट तभी शुरू करेंगे व्हेन राहुल इज अप टू इट। मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कह रहे हो राज। करो, बिल्कुल ऐसा ही करेंगे हम लोग। क्या हम राहुल से दरवाजा खोलने के लिए एक बार फिर कहकर देखें? आंटी, मेरे जाने के बाद नहीं तो राहुल को लगेगा कि उससे दरवाज़ा खोलने के लिए मैं ही आपको बार बार कह रहा हूँ। लेकिन तुम खड़े क्यों हो गए? मैं चलता हूँ ताकि राहुल जल्दी बाहर आ जाए। ऐसे उसे लगेगा कि मैं इतनी देर का यहाँ बैठा अपनी डॉक्टरी छाड़ रहा हूँ। राज, तुम्हारा टिफिन। और आज से रोज तुम्हारे लिए यहीं से खाना जाया करेगा। बेटा मना मत करना। तुम्हारी इन्हीं सभी बातों का तो नतीजा था वो प्यार। मेरे लिए क्यों मुश्किल कर रही हो? टेक इट। थैंक्स। थैंक यू आंटी। I'll carry that for you. थैंक्स अ लॉट। इस घर में ऐसा कुछ होगा, ये तो इस घर की तरफ आते हुए ही मुझे कुछ लगा था। माय डियर प्रिया, लव लेटर। कहना बहुत कुछ है और रात बहुत छोटी है और बात करना मुझे आता नहीं है। और ना जाने कब आएगा।
तमाम बातें तुम्हें इस खत में लिख कर दे रहा हूँ प्रिया। तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। और तुम्हें ये खत देकर मैं सुबह तब तक नहीं होने दूंगा जब तक तुम्हारा जवाब नहीं आ जाता। आज कोशिश करती है कि मैं तुम पर सब जाहिर कर दूं प्रिया। तुम्हारा राज। मिस्टर ऋषभ लांबा, आप यहाँ? आपने मेरे घर पर आकर मुझसे कहा कि मैं अपने भाई से बात न करूं, तो मैंने सोचा चलिए आपके घर में बैठकर आपसे बात करते हैं। मुझे जो कहना था मैं कह चुका। अब आपको जो कहना है आप यहीं कह दीजिए। क्यों? मुझे अपने घर में इनवाइट नहीं करेंगे? जी, ये घर इस लायक ही कहा कि इसमें किसी को इनवाइट किया जाए। जिस दिन ये इस लायक हो जाएगा मैं सबसे पहले आप ही को इनवाइट करूंगा, प्रॉमिस। ऐसा क्या है इस घर में कि घर के दरवाजे पर खड़े हुए किस भी अंदर ले जाने लायक नहीं? आप यहाँ मुझसे मेरा घर डिस्कस करने आए हैं या अपनी कोई और बात करना है? डॉक्टर साहब, बात इतनी छोटी नहीं है कि खड़े खड़े हो जाए। चलिए आपके घर के अंदर न सही, कहीं और बैठकर बात करते हैं। और हाँ डॉक्टर साहब, ये रहस्य तो रहस्य रहा कि आखिर इस घर में ऐसा है क्या। और मेरे लिए भी ये रहस्य रहा कि आप एक डॉक्टर से अपने भाई का केस डिस्कस करने के बजाय दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। आपने तो बताया नहीं, चलिए हम ही पूछ लेते हैं, राहुल कैसा है? राहुल बेटा अपनी माँ को इतना मत सताओ। राहुल देखो, बहुत लंबी हो गई तुम्हारी जिद। दरवाजा खोलो बेटा। राहुल देखो, अब अगर सब इस घर में ऋषभ की बातों का बुरा मानने लगेंगे तो फिर इस घर के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। राहुल तुम तो ऋषभ को जानते हो ना, हम सब जो यहाँ खड़े हैं क्या कोई मायने नहीं रखते? राहुल दरवाजा खोलो। ये क्या अजीब से पकड़ कर बैठ गया। आप लोग जाइए। हाँ अम्मा, राहुल की जिद तोड़नी मुझे आती है। आप लोग यहाँ रहेंगे तो वो ऐसे ही बिहेव करेगा। मैं अकेले हैंडल कर लूंगी, आप जाइए। माँ प्रियंका सही कह रही है, इसे ही हैंडल करने दीजिए। बेटा तुम अम्मा जाइए आप। राहुल, ठीक है राहुल, अगर तुम दरवाजा नहीं खोलते तो मैं भी यहीं बाहर खड़ी हूँ और यहीं खड़ी रहूंगी मैं। राहुल, तुम्हारे दर्द पर मेरा भी हक है। तुम इस दर्द से अकेले नहीं गुजर सकते। राहुल, तुम अपने आप को अकेला करके मुझसे मेरा हक नहीं छीन सकते। तुम्हारी पिया की झोली में आज बहुत सारा दर्द है राहुल, कम से कम वो बांटने तो आ जाओ। तुम्हें ना सही पर तुम्हारी पिया को तुम्हारी बहुत जरूरत है। प्लीज राहुल, दरवाजा खोलो ना। राहुल प्लीज।
तुमसे जो प्यार किया उसकी सजा दे रहे हो मुझे। नहीं, लेकिन मैं जब भी तुम्हारे दुख कम करने की कोशिश करता हूं, तुम्हें और ज्यादा दुखी कर बैठता हूं। और आजकल पता नहीं क्यों मेरे साथ सब कुछ उल्टा ही होता जा रहा है। इसलिए तो फिर तुम अपनी पिया को बाहों में ले लो राहुल, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं कुछ ठीक होगा भी या नहीं भी। मुझे अपना इलाज ही नहीं करवाना। मैं जैसा हूं ठीक हूं। इलाज तो तुम्हें करवाना पड़ेगा राहुल, अब चाहे हमारा झगड़ा ही क्यों ना हो जाए। ठीक है भैया, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। मैं अपना इलाज करवाऊंगा, लेकिन राज के हाथों नहीं। डॉक्टर साहब, आपने सिर्फ वही सुना जो मैंने बोला। आपने वो नहीं देखा जो मैं राहुल और प्रियंका की शादी में न जाने कब से देखता आ रहा हूं। हम दोनों की बातचीत में ये राहुल और प्रियंका की शादी कहाँ से आ गई? प्रियंका को राहुल ने हर मोड़ पर जिस तरह से डिसअपॉइंट किया है, मैं आपको क्या बताऊं। और क्योंकि वो आपका पेशेंट है तो आपसे छिपाना भी ठीक नहीं होगा। हम तीनों भाइयों में वो सबसे छोटा है। हमारी लाड़ की वजह से शायद उसकी पर्सनालिटी और उसकी जो विल पावर है बहुत वीक है। राहुल किसी भी मुसीबत में सबसे पहले हार मान लेता है। मुझे उसे डांट कर, उसे फटकार कर, कुछ करके राहुल को वो सब कुछ करवाना पड़ता है जो उसे करना चाहिए। पर मुझे तो राहुल बहुत ही कॉन्फिडेंट और सुलझा हुआ इंसान लगा। यही तो प्रियंका को भी लगा था, इसलिए तो वो उससे प्यार कर बैठी। पर शादी के बाद धीरे धीरे उसे मालूम पड़ा कि राहुल की पर्सनालिटी कितनी वीक है। डॉक्टर साहब, वो अपने मुंह से कहती नहीं है, लेकिन कहीं उसकी नजरों में राहुल यकीनन गिर चुका है। आज मैं अपनी घर की बातें जो तुम्हें बता रहा हूँ, वो बातें मैंने रोहन दादा तक को नहीं बताई। पर ये सच है, बेचारी प्रियंका, उसे शादी के बाद सुख मिला ही नहीं, न राहुल से न हमारे घर से। फिर भी प्रियंका अपना फर्ज निभाए जा रही है। What are you saying? मुझे तो लगता है कि प्रियंका बहुत खुश है और वेल सेटल्ड है। ये तो उसकी ग्रेटनेस है डॉक्टर साहब। एक तो राहुल को जो वो समझी थी, राहुल वैसा निकला नहीं। और दूसरा, खरबंदास और लांबास की दुश्मनी में प्रियंका का दिल पिस गया। आपने देखा नहीं खरबंदास के घर पर क्या हुआ था? बहुत ही शर्मनाक वाकया था वो। कुणाल भाई और गार्गी भाभी एक दूसरे से कितना प्यार किया करते थे। प्यार तो प्रियंका भी राहुल से बहुत बहुत करते थे। और जानते हो, कुछ दिन पहले राहुल ने मुझसे क्या कहा? ये बात मैंने किसी को नहीं बताई। राहुल ने मुझसे कहा कि उसके एक्सीडेंट के पीछे कुणाल का हाथ है। What rubbish! यही तो मैं कह रहा हूँ, इट्स एब्सोल्युटली रबिश। लेकिन ये बात उसके दिमाग में घर कर रही है। मैंने उसे लाख समझाया, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं। अब अगर कुणाल को लेकर राहुल के दिल में ऐसी फीलिंग्स हैं, तो वो कभी उसकी बहन प्रियंका से प्यार कर पाएगा? बेचारी प्रियंका, एक दिन ऐसा नहीं आया जब मैंने उसके चेहरे पर खुशी देखी। वो अपने मुंह से कुछ नहीं कहती है। अगर प्यार की एक रात भी प्रियंका के नसीब में होती ना, तो वो आज मां बनने की तैयारी कर रही होती। कभी कभी तो मुझे प्रियंका पर इतना तरस आता है कि Excuse me, मैं जरा वॉशरूम से होके आता हूँ। जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों रोए? डॉक्टर साहब को बीमार कर दिया। राहुल, मैं नहीं जानती तुम क्यों और कब राज के खिलाफ हो गए, लेकिन अगर तुम मुझ पर यकीन कर जाओ तो यकीन मानो, राज से बेहतर डॉक्टर तुम्हारे इलाज के लिए नहीं मिलेगा। राहुल, मुझे इस बात की हैरानी है भैया कि तुम उस राज को लेके इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों? I mean, after all, he's just not a doctor.
वो इसलिए राहुल क्योंकि मैं उसके लिए बहुत मायने रखती हूँ। हाँ राहुल, वो भैया और भाभी की भी बहुत इज्जत करता है और हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। हम दो अलग अलग घरों में एक ही फैमिली की तरह रहते थे, जैसे एक ही परिवार से हूँ हम। राहुल प्लीज समझने की कोशिश करो। राज तुम्हारा इलाज ऐसे करेगा जैसे जैसे तुम उसके छोटे भाई हो। राहुल, जरूरत पड़ी तो वो दुनिया भर की मेडिकल साइंस यहाँ ले आएगा तुम्हारा इलाज करने के लिए। ट्रस्ट मी, मैं राज को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो कोई कसर नहीं छोड़ेगा तुम्हारे इलाज में। और मैं अपने राहुल के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। बार बार तुम्हारा ख्याल आ रहा है। थिंकिंग ऑफ यू, राज। मेरे मोबाइल पे मैसेज है ना शायद? हाँ, राज का एसएमएस है। घर पहुंचकर भी वो हमारे बारे में ही सोच रहा है। आज यहाँ जो कुछ भी हुआ उसे लेकर काफी परेशान है वो भी। राहुल अब काफी बेहतर है। तुम अपना ख्याल रखो राज। थक गए होगे, सो जाओ। राहुल अब काफी शांत है, तुम भी थक गए होगे। गुड नाइट। सोने से पहले बात करें। मैं ठीक 1 घंटे में तुम्हें फोन करता हूँ। लगता है तुम्हारे डॉक्टर को नींद नहीं आ रही। उसी का मैसेज होगा, देखो। हाँ, राज का एसएमएस है। तुम्हारे बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा है। काफी इन्वॉल्व हो गया ना इस केस में। लगता है मेरे केस के अलावा उसके पास और कोई काम ही नहीं। Anything else? Waiter? Waiter? Check. तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ। 1 घंटे में फोन कर लेना। ठीक है, 1 घंटे में फोन करता हूँ। राहुल तो सो गया, वो भी अकेला। बहुरानी कहाँ है? ऐसे टाइम भी तो होने वाला है। लीजिए, सज गई आपकी मेहंदी। अच्छी लग रही है ना? मैं सुबह आकर आपको तैयार करवा दूंगी। वैसे अम्मा ने गोद भराई की रस्म के बाद हवन और लंच रखवाया है। एक बात कहूँ, हम सबको सिर्फ इस नन्हे मुन्ने के आने का इंतजार है। और आप देखिएगा, जो हम नहीं कर पाए ना, वो आपका ये लाडला कर दिखाएगा। उसके आने के बाद सब ठीक हो जाएगा। अब मैं चलती हूँ। गुड नाइट, टेक केयर। हाँ, गुड नाइट। हेलो, राहुल,
अरे तुम तो सो गए भैया। प्रियंका कहाँ है? इस तरह से तुम्हें अकेले छोड़कर कहाँ चली गई? अरे भैया किताब पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई थी, शायद बाहर हो गई। अब आओ तुमसे जरूरी बात करनी है। भैया इस वक्त कल सुबह बात कर लेंगे ना? हाँ राज बोलो, तुम्हारे ही फोन का इंतजार कर रही थी मैं, कुछ बात करनी थी। हाँ प्रिया, इसीलिए फ़ोन किया। तुम बोलो। मैं जानती हूँ राज, आज यहाँ जो हुआ उसे लेकर तुम बहुत डिस्टर्ब हो, लेकिन बाद में मेरी राहुल से काफी देर तक बात हुई और फिर राहुल भी ऋषभ जेठ जी के नेचर को बहुत अच्छी तरह से जानता है। राहुल अभी शांत हो गया है और काफी गहरी नींद सो रहा है। तुम फिक्र मत करो राज, मैं डील कर लूंगी राहुल से। हाँ मैं उसे नहीं पता लगने दूंगी। अरे बाबा मैं कह रही हूँ ना, मैं राहुल को नहीं पता लगने दूंगी। क्योंकि प्रिया अगर राहुल इलाज से इतना कतरा रहा है तो वो मेरी बात इतनी आसानी से नहीं मानेगा। और मेरी इंस्ट्रक्शन जो तुम राहुल को दोगी बिल्कुल ऐसे देना जैसे तुम दे रही हो अपनी तरफ से। और प्रिया जितना हो सके राहुल के सामने मेरे बारे में कम से कम बात करना। तुम ठीक कह रहे हो राज, मैं अब राहुल के सामने इस बारे में कोई बात ही नहीं करूंगी। हाँ बाबा मैं भी जाकर सो जाती हूँ, तुम्हारे ही फोन का इंतजार कर रही हूँ। गुड नाइट।